नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत और अमेरिका से, जहां पर अब अमेरिका ने ऑफिशियली भारत को धमकाना शुरू कर दिया है। धमकी ये कि अगर भारत रूस के साथ अपने रिलेशंस और ज्यादा बेटर करता है तो भारत को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा और इससे भारत को कई बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में भारत, चीन, इजराइल, यूरोप, अमेरिका और रूस से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और यूएस से सामने निकल के आ रही है, जहां आज के समय में यूएस हमारा काफी बड़ा बायलैटरल ट्रेड पार्टनर है, जहां साल 2022 के डेटा के मुताबिक भारत और यूएस के बीच में करीब 153.3 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड किया गया है। और इसमें भी हम अमेरिका को जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उसकी तुलना में बहुत कम इंपोर्ट कराते हैं, यानी कि भारत का ट्रेड सरप्लस में है और इससे भारत को मोटी कमाई हो रही है। लेकिन ये भारत के लिए चिंता का विषय है जब अमेरिका जैसा देश जिसे हम बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई कर रहे हैं वो भारत को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से बाहर करने की बात कहे। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है तब से जब पीएम मोदी रशिया विजिट पर जाते हैं, और वो सिर्फ रशिया विजिट जाते नहीं बल्कि पुतिन से गले मिलते हैं, उनके साथ बैठ करके खाना खाते हैं। और उसी बीच यूक्रेन पर रूस की तरफ से एक फायर किया जाता है जिसमें यूक्रेन का एक हॉस्पिटल डैमेज हुआ, उसमें कई निर्दोष बच्चों की जान जाती है। और इस चीज को लेकर के पूरे वेस्टर्न कंट्रीज ने न सिर्फ रशिया को घेरने की कोशिश की बल्कि इस चीज को लेकर के भारत को भी लपेटने की कोशिश की गई थी। लेकिन इसी बीच भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आ जाता है कि हम ऐसी किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अब भारत और रूस के बीच बढ़ रही नजदीकों को देख करके अमेरिका जो समय समय पर अपने एम्बेसडर्स और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के जरिए भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा था, अब उसने अपनी संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। रिसेंटली अमेरिका की तरफ से एशिया पर नजर रखने वाले डोनाल्ड लू ने संसद में जवाब दिया। असल में उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप भारत को काउंटर क्यों नहीं कर पाए, भारत रशिया के साथ इतना ज्यादा क्लोज कैसे चला जा रहा है। तो इस चीज पर वो जवाब देते हुए बताते हैं कि हमने भारत को रोकने की कोशिश की है, भारत रुका भी है। और यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि पीएम मोदी रशिया विजिट पर जाते हैं लेकिन अभी भी उन्होंने रशिया के साथ कोई भी डिफेंस डील नहीं की है। और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, इससे पहले भी अमेरिका के एरिक गैरसिटी भारत के ऊपर स्टेटमेंट देते हैं कि भारत एक युद्ध के टाइम पे जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर बात कर रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन भारत के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री इस पर जवाब देती है कि ये हमारा पर्सनल मुद्दा है और ये हमारा राइट है कि हम किसके साथ कब और कैसे रिलेशंस रखेंगे। लेकिन सच में भारत एक बहुत बड़ी सुपर पावर से दुश्मनी की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम दोस्त के साथ यानी रूस के साथ भी रिलेशन इसी तरीके से रखना चाहते हैं। और इसी चीज को लेकर के अब अमेरिका की ट्रेजरी ने एक वार्निंग जारी कर दी है इंडियन बैंक के खिलाफ कि अगर हम रशिया या फिर रशियन मिलिट्री के साथ अपने रिलेशंस और सिस्टम और ज्यादा एनहेंस करते हैं या फिर होने वाले ट्रेड्स को अगले कुछ दिनों के अंदर नहीं रोकते हैं तो डेफिनेटली इन भारतीय बैंक्स को इंटरनेशनली या फिर कहें अमेरिका के इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है बिकॉज आज हमारे देश के अंदर होने वाला जो भी बायलैटरल ट्रेड्स है उसका 86% हिस्सा यूएस डॉलर में किया जाता है। और अगर अमेरिका इससे भारत को बाहर करता है तो डेफिनेटली हमारे पास अभी कोई स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं है जिससे हम यूएस डॉलर के इस गैप को फुलफिल कर पाएंगे और डेफिनेटली इससे भारत को कई बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। अब भारत इस चीज को लेकर के किस तरीके से काउंटर करता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको हम अमेरिका का दोगलापन भी दिखा देते हैं, जहाँ अमेरिका एक तरफ इजराइल का सपोर्ट करके मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट में है, वहीं यूक्रेन का सपोर्ट करते हुए रशिया के अगेंस्ट और तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर अमेरिका छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व रहता है। ऐसे में इनके ऊपर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सवाल कोई नहीं खड़ा करता, लेकिन जब भारत पुतिन से मिल लेता है तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के मार्कोस कमांडोज अमेरिका पहुंच चुके हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो रैम्पेक 2024 बड़े युद्ध अभ्यास के लिए भारत के खूंखार मार्कोस कमांडोज अलग अलग देशों की मरीन फोर्सेस के साथ मिलकर के युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और इसी का हिस्सा है अमेरिका, जहां इसी युद्ध अभ्यास के लिए भारत के मार्कोस अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां पर इन्हें दुनिया की सबसे घातक और खास सेना में से एक कहा जाता है। होने वाले रैम्पेक 2024 युद्ध अभ्यास के दौरान भारतीय मार्कोस कमांडोज ने दूसरे कमांडोज के साथ मिलकर के फायर ड्रिलिंग की। इसके अलावा पायरेसी, हाईजैक जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए कई प्रकार के इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास किए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मार्कोस हवा, पानी, जमीन तीनों जगह पर जंग लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और खासकर आतंकवाद से निपटने के लिए हमेशा ही तैनात रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई गंभीर सिचुएशन देश के ऊपर आती है तो ये कमांडोज सबसे आगे खड़े रहते हैं। मार्कोस कमांडोज हमारे देश की वह स्पेशल फोर्स है जो कभी भी, कहीं भी और किसी भी स्थिति में जंग लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसीलिए इन्हें भारत की सबसे स्पेशल फोर्सेज और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्सेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर गाजा पर अब युद्ध रोकने को लेकर के कमला हैरिस ने नेतन्याहू पर निशाना कसना
शुरू कर दिया है। असल में आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है कि जो बाइडेन आने वाले राष्ट्रपति चुनाव उम्मीदवारों में से अपना नाम वापस ले चुके हैं और उन्होंने कमला हैरिस को अपनी जगह पर सजेस्ट किया है। पार्टी के तमाम नेताओं ने इनका सपोर्ट किया, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो अभी भी इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जवाब देते हुए कहा कि हम गाजा की पीड़ा को लेकर के चुप नहीं रहने वाले हैं। उन्होंने कसम खाई है कि वो इस चीज को काउंटर करने के लिए जल्द ही कुछ बड़े प्रयास उठाएंगे। इसके अलावा बीते गुरुवार को उन्होंने इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के सामने अपनी गंभीर चिंता भी व्यक्त की है और कहा गया कि अब युद्ध विराम समझौता करने का समय आ गया है। हालांकि उन्होंने इजरायल के प्राइम मिनिस्टर के सामने ये भी कहा कि उन्हें अपना रक्षा करने का अधिकार है। और यदि आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जब नेतन्याहू यूएस पहुंचते हैं तो कितना भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। इससे लगता नहीं है कि यूएस का 1% भी सपोर्ट ड्रॉप हुआ है इजरायल को लेकर के और ये युद्ध आगे और भी चलता रहेगा, इसकी क्लियरेंस हमें यहीं से मिलती है। लेकिन वही कमला हैरिस की बात की जाए तो ये गाजा को लेकर के काफी ज्यादा सॉफ्ट नजर आती हैं और अगर बाई चांस इनकी पार्टी पावर में आ जाती है, इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, इसके बावजूद भी अगर ये पावर में आती है तो डेफिनेटली इस वॉर को रोका जा सकता है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो चाइना अब पूरे पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि यूरोफाइटर से लेकर के F-16 जैसे आधुनिक हथियारों की कॉपी चाइना ने बनानी शुरू कर दी है। यदि आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूएई के जो मिराज 2000 फाइटर जेट्स हैं वो चीन के साथ मिलकर के इसी तरीके का अभ्यास कर रहे हैं और उसमें चाइना इनकी बहुत सारी रडार टेक्नोलॉजीज अपने पास कलेक्ट करके रखने वाला है, जिसके बारे में शायद यूएई को पता ना चल पाए। लेकिन अब खबर सामने निकल के आ रही है कि चाइना की तरफ से 20 ऐसे प्रोटोटाइप तैयार किए जा चुके हैं, जिसमें कई ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो आपको F-35 जैसे देखने को मिलेंगे, कई F-15 जैसे, कई F-22 और तमाम जो एडवांस फाइटर जेट्स आपको देखने को मिलते हैं, चाहे यूरोफाइटर हो, ये सभी प्रोटोटाइप चाइना की तरफ से तैयार किए जा चुके हैं। चाइना पहले इन देशों के साथ किसी तरीके का एग्रीमेंट करके अभ्यास करेगा, उनके इंजीनियरिंग को समझेगा और कई बार जुगाड़ पानी करके ये उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर पाते हैं। असल में यूएई ने अपने मिराज 2000 जेट्स जो इन्होंने फ्रांस से रिसीव किए हैं, इनके साथ चाइना ने एक्सरसाइज की। लॉकहीड मार्टिन के F-16E के साथ चाइना की एक्सरसाइज की जाती है और नाटो के 4 अलग अलग देशों ने इस तरीके के अभ्यास चाइना के साथ किए हैं। और चाइना के हाथ में लग रही ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पश्चिमी देशों के लिए खतरा नहीं बल्कि भारत के लिए भी खतरा है, क्योंकि चाइना 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स ऑलरेडी बल्क लेवल पर तैयार कर चुका है। 6th जनरेशन में वो उतर चुके हैं। 2 से 3 सालों में ये अपना नया फाइटर जेट लॉन्च कर देंगे और डेफिनेटली जो 5th जनरेशन के जेट्स हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान को सप्लाई किए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स तो ये भी सामने निकल के आ रही हैं कि चाइना बिना किसी पेमेंट के भी ये फाइटर जेट पाकिस्तान को दे देगा ताकि भारत को प्रेशराइज किया जाए। और इस चीज को लेकर के अमेरिका भी पाकिस्तान को नहीं रोकेगा, बिकॉज चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हम वेपन्स खरीदेंगे अमेरिका से और अमेरिका वेपन्स बेच करके पूरी दुनिया में अपने आप को महान दिखाने की कोशिश करता है। और इसी स्ट्रेटेजी के तहत अमेरिका ने रिसेंटली पाकिस्तान को $101 मिलियन का एक फंड भी दे दिया है। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं हम इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।